देखिए ना, इतने प्यारे प्यारे सूट थे भाई। मैंने तो सोच लिया अपनी शादी की शॉपिंग ना वहीं से करूंगी। लो हो गई शुरू। और तुम सुनो, तो सफेद वाला जोड़ा था वो तुमने मुझे लाजमी दिलाना है। तुमने छोड़ दिया था, अगली बार मुझे जरूर दिलाना वो। हाँ जरूर। वैसे तुम ना बड़ी बोर शख्स हो, तुम्हारे साथ शॉपिंग करना बिल्कुल मजा नहीं आता। ऐसे डमी बन के खड़े हो जाते हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ना दुकानदार ने तुम्हें साड़ी पहना के ना बाहर खड़ा करा देना है। हाँ। अरे ऐसे क्या देख रही, मैं दिखाती हूँ। ये देखा, ये देखा, हे कितना हसीन है ना, शहजादी लग रही हूँ ना मैं। हाँ, आज ही दे दूंगी दर्जी को सिल। ये तो महंगा सूट है, मैंने तो इतने पैसे नहीं दिए थे। महंगा नहीं है पप्पू, बहुत महंगा है, पूरे 14,000 का है। 14,000 का। 14,000? लेकिन मैंने तो सिर्फ 5,000 दिए थे। जहाँ बोलना होता है ना वहाँ बोलती बंद हो जाती है। कैसे फट से 14,000 बोल दिए तुमने अब। पता है ना आपको इसका, बस ये सूट के पास खड़ी होगी टक्के की, मुझे यही लेना है। तो मैं क्या करता वहां बाजार में, एटीएम जाकर पैसे निकालने पड़े मुझे। ओ, बहुत बुरा किया निका तुमने। ये चादर दे के पाँव फैलाने चाहिए थे। चादर ना कभी कभी उतार भी देने चाहिए अम्मी। और वैसे भी खुशियां भी कभी कभी मायने रखती है ना। और ये सब इसलिए तो किया है मैंने, इसी के लिए। हाँ, अपनी शादी में लेके जाएगा दोस्त की, तो दोस्तों से मिलाएगा तो ढंग के कपड़े भी तो होना चाहिए ना मेरे पास। हाँ, अभी दुल्हन की तैयारी हुई नहीं और तुम अपनी तैयारी की पड़ गई। तो क्या करूं, वापस कर दूं? कोई जरूरत नहीं है वापस करने की, बस एक दफा पहनना, फिर रख दूंगी तुम्हारी शादी के लिए। ना दिखाए ना, देखें ये है कहाँ से, ये इसका दुपट्टा है। हेलो तैमूर। जी अरसलान साहब। कैसे हो तैमूर? मैं ठीक हूँ अरसलान साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ अरसलान साहब? एनी ने धोखा दिया है मुझे। सियासत खेली है मेरे साथ उसने और उसके बाप ने। जानते हो क्या हुआ है? अपने घर पे बुलाकर मुझे और डैड को जलील किया है उसने। डैड को ये जिल्लत मेरी वजह से सहनी पड़ी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं डैड को फेस कैसे करूंगा। मैं बहुत टूट गई हूं यार, बहुत टूट गया हूं। मेरे पास तो कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जिसके कंधे पे सर रखकर मैं रो सकूं। ऐसी बात नहीं है अरसलान साहब, मैं हूं ना आपके पास। आप अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हैं। आप प्लीज अपने आप को अकेला मत समझें। नहीं यार, सब खत्म। मेरे तो दिल कर रहा है सब कुछ छोड़कर चला जाऊं यहां से। लेकिन कहां? नहीं पता, लेकिन मैं यहां से दूर जाना चाहता हूं, इस शहर से दूर, इस मुल्क से दूर। अगर आप बुरा ना माने तो आप यहाँ मेरे पास हैदराबाद आ सकते हैं। मेरा घर आपके शायाने शान तो नहीं है, लेकिन ऐसी सोच रहा था कि जगह बदलेगी तो शायद आपका जहन बदल जाए। तैमूर मामा का फोन आया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। लेकिन आप पागल हूं मैं भी, क्या जरूरत थी कहने की। ऐसे घर में आके रहेंगे वो ऐसे घर तो उनके मुलाजमों के भी नहीं होंगे। पप्पो ठीक कहती है,
इंसान को ना अपनी औकात में रहना चाहिए। बुरा मान गए हो। फारूक, एनी आपसे बहुत नाराज है, इसीलिए हर वक्त कमरे में बंद रहती है। मगर मैं तो बहुत खुश हूं। क्या कमाल काम किया उसने। अरे बख्तियार आली को मेरे घर का सवाली बना दिया। अभी तो ये खबर मैंने मीडिया पे ब्रेक करनी है। देखना बख्तियार आली की सियासत का जनाजा कैसे निकलता है। अरे लोग हंसेंगे उसके ऊपर, आवाजें कसेंगे। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। तुम छोड़ो इस बात, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। सियासत के मोहरे चलते चलते आप अपनी बेटी को खुद से दूर मत कर दीजिएगा। वो पहले ही आपसे बहुत बज़्ज़न है, नफरत करने लगी है इन सब बातों से। तो समझाओ उसको। मेरे बाद जो कुछ भी उसी का तो है, उसी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे और अपनी दुश्मनियां निभा रहे। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, सियासत को और खूनी रिश्तों को आपस में मत मिलाएं, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। बद्दुआएं दे रही हो मुझे। अल्लाह ना करे। मैं तो आपको सिर्फ खबरदार कर रही हूँ। जिस चीज के बारे में पता ना हो तो मत बोला करो। कहा था ना आपसे, बाबा सिर्फ एक कामयाब सियासतदान, बाप नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? किसी ऐसी जगह जहां सुकून का सांस ले सकूं। दम घुटता है मेरा इस घर में। ये घर मेरे लिए कैद खाना, किसी जिंदान से कम नहीं है। क्या मतलब है? आखिर क्यों नहीं हो रही शादी? भाई कोई सियासी मामला है, मुझे नहीं पता। बस तुम्हारी इत्तला के लिए ये अर्ज है, जिस शादी की तैयारियां तुम कर रही थी ना, अब वो शादी नहीं हो रही। अब मुझे बाजार जाने को मत बोलना। तौबा है, एक बार बाजार क्या ले गए हो, एहसान जताने लगे हो तुम। अच्छा बस कर दो, वो जो तुम महंगा वाला सूट लाई थी ना, वो वापस कर देना, मुझे पैसों की जरूरत है। आप एक काम करें, मुझे ही बेच दे। 4 दिन सुकून के गुजर जाएंगे आपके। तुम्हें बेच के तो कोई खोटा सिक्का भी नहीं मिलेगा मुझे। दांत न करो, यही दांत ना तोड़ के रख दूंगी। क्या हो गया निगत, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? तमीज है बात करने की। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तूने ख्वाब देखे थे मैंने, शादी में खाना खाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, समंदर देखूंगी। सारे ख्वाब चकनाचूर होके रह गए। मेरी किस्मत ना सिर्फ ये टूटी फूटी गलियों तक ही महदूद रह गई है। तुम तो ऐसे मातम कर रही हो जैसे दूल्हा मर गया हो। अरे कभी ना कभी तो उसकी शादी होगी ना, कर लेना अपने अरमान पूरे। आराम से मटर छीलो। तो हंसो मत, मेरे साथ मदद कराओ। बैठो। इसे भी कभी काम करने के लिए कह दिया करें। तौबा है। सिर्फ दांत निकालने आते हैं। क्या पहनूंगी वो सूट अब? अरसल, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मेरी मजबूरी का तमाशा देखने के लिए? फॉर गॉड सेक अरसल, मुझे ब्लेम करना बंद करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब होगा। अगर मुझे जरा सा भी बाबा की इंटेंशंस का पता होता ना, मैं तुम्हें कभी ना कहती कि अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजो। एनी प्लीज स्टॉप गिविंग योर फेक एक्सप्लेनेशन। ओके, सो नाउ आई साउंड फेक टू यू। जवाब दो ना, चुप क्यों हो? एनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ आई क्यों? क्यों? ये जगह तुम्हारी जागीर है क्या? कोई और नहीं आ सकता क्या यहाँ? ठीक है, तुमको नहीं जाना ना,
मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरसल प्लीज यार स्टॉप इट ना। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मेरा कोई कसूर नहीं था। बताओ कैसे तुम्हें अपनी सच्चाई का यकीन दिलाऊं? तुमको यकीन दिलाना है? चलो मेरे साथ। कहाँ? हम अभी जाएंगे और अभी जाके निकाह करेंगे। साले क्या पागलपन है? यानी अभी तो तुमने कहा कि तुम अपनी सच्चाई का यकीन दिलाना चाहती हो, अब क्यों पीछे हट रही हो? तुम्हें पता है ना बाबा मार देंगे तुम्हें। नहीं नहीं मेरी जान, कम से कम मुझे इस बात का इत्मीनान होगा कि मैंने तुमसे शादी का वादा किया और तुम्हें मैंने अपना बना के छोड़ा। तुम एक बार फिर से जज्बाती हो रहे हो अरसल। मैं हमेशा कहती थी कि हमारी शादी नहीं हो सकती, एक तुम ही जिद करते थे। नहीं, हमारी शादी हो सकती, अभी भी हो सकती, अगर तुम चाहो। हाँ हो सकती है, लेकिन उस शादी में जश्न नहीं होगा, जनाजे उठेंगे जनाजे। फिक्र मत करो यानी किसी बात की भी। हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। I have so many friends over there. They will support us. चलो मेरे साथ। And you think no one can trace us? बेवकूफी वाली बातें मत करो अरसल। खुद भी सुकून से रहो, मुझे भी सुकून से रहने दो। यानी मुझे सुकून नहीं आ रहा है, एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। तुमको नहीं करनी मुझसे शादी, ठीक है? तुम एक काम, अपने हाथ से मुझे अभी मार दो, प्लीज प्लीज किल मी। Stop it, are you crazy? बदले इरादे पल में है टूटे उम्रों के वादे, जो इश्क तेरा दिल का सुकून था वो बन गया है जुनून अब मेरा। ये खुद गर्जियां, ये खुद गर्जियां, मैं कैसी तेरी, ये खुद गर्जियां, मैं कैसी तेरी, ये खुद गर्जियां। क्या मसला है सलमा? बैठ क्यों नहीं जाती? 3 घंटे पहले अरसलान से बात हुई थी मेरी और वो कह रहा था बस मैं घर आ रहा हूँ, और देखिए अभी तक नहीं आया है। पहले भी कितनी बार चकमा दे चुका है तुम्हें, कहता कुछ है करता कुछ है। पहले की बात और थी, अब मुझे हर वक्त डर लगा रहता है, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ उसकी ज़हनी हालत को, तुम खामखा खुद को हल्कान कर रही हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा सानेहा होने वाला है। सानेहा तो होकर गुजर चुका, तुम्हारे दिल के सिग्नल्स लेट है। देखो कोई परेशानी होगी तो अब्दुल रहीम उसके साथ है, वो मुझे बता देगा। मुझे भी उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें। अब कोई पूरी खबर नहीं सुना दीजिएगा। ऑफिस से फोन है। हाँ ठीक है। ठीक है। एक हाल में मुझे चलना चाहिए। थोड़ी देर और प्लीज।
बहुत देर हो गई है। नहीं अली, अभी भी वक्त हमारे पास में। लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सारी जिंदगी हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मैं जा रही हूँ, मामा परेशान हो रही होंगी। और मैं, तुमको मेरा एहसास नहीं? तुम्हारा एहसास है, इसीलिए कहती हूँ मुझे भूल जाओ। काश मैं तुम्हारे जैसा बेवफा होगा। तो मैं भी ये बात कह सकता। तो मुझे भूल सकती हो, लेकिन ऐनी मुझसे ये नहीं होगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं बेवफा नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। कैसी मजबूरी? तुमने मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप से पूछ ली की थी, तो आज इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह रिएक्ट करोगे, मैं यहाँ पे कभी भी नहीं होती। तुम अभी से पछताने लगे। और सोच समझ कर ऐनी तुमने रास्ते जुदा किया। हमारे रास्ते तो हमेशा से जुदा थे। हम ही जबरदस्ती साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान हो? अरसलान साहब के बारे में सोचा। अरे हाँ, तुमने तो बताया नहीं, शादी अचानक कैसे खत्म हो गई? बस मैंने उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, वो कहते रहे, मैं सुनता रहा। मुझे लगता है कि शायद कोई सियासी मामला, पर अरसलान साहब बहुत परेशान। अल्लाह बेहतर कर देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, कल ये वापसी में बिल तो जमा करवा देना। और ये बेटा पैसे। नहीं, वो पैसे रखे हैं, पैसे हैं मेरे पास। पैसे भी कल ट्यूशन से फीस भी मिल जाएगी। अच्छा ये रख लो ना, वो अपने खर्चे के लिए रख लेना। ये दुकान का 2 महीने का यकमुश्त कराया निखत ने अपने कपड़ों पे उड़ा दिया। वो तो मैं सोचती हूँ कि मरने से पहले तुम्हारे फूफा ने दुकान करा दी। सफेद पोशी का भरम तो रह गया ना कम से कम, वरना इस लड़की ने तो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में हमें सड़क पे खड़ा कर देना। अच्छा अब छोड़े भी इस बात को, अब ये पुराना झगड़ा हो गया है। हाँ, वैसे तुमने ही शायद रखी है उसे। तुम्हारी उसके लिए ये मोहब्बत देख के ना मुझे बहुत इत्मीनान होता है, दिल को सुकून मिलता है मुझे। अल्लाह ताला तुम दोनों को एक साथ हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कैसे आए
बेवफा नहीं, बस मजबूर हूँ। हमारे रास्ते तो हमेशा से जुदा थे, हमें जबरदस्ती साथ चलने की कोशिश की। ये मेरे बाबा का फेवरेट परफ्यूम है और अब से तुम्हारा भी होना चाहिए। क्यों भाई? मेरी अपनी चॉइस है और बाबा की अपनी, हम दोनों की चॉइस सेम क्यों होनी चाहिए? नो बट आई लाइक यू, इसलिए तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। एनी, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब तुम चाहती हो जब तुम मेरे पास आओ तुमको मेरे पास से तुम्हारी बाबा की खुशबू है? What a nonsense. हर्षल, आई नेवर सेड दैट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरे बाबा की चॉइस बहुत अच्छी है। इस बात से मैं अग्री करूंगा। अगर तुम्हारे बाबा ने मुझे पसंद कर लिया, तुम ऐसे हो ही नहीं कि तुम्हें कोई नापसंद करे ऐसे। बस हमारे दरमियान जो ये पॉलिटिक्स है ना, ये किसी का लिहाज नहीं करता। और मैडम, मैं मोहब्बत के मामले में बहुत बदलियाज हूं। ना कुछ देखूंगा और ना ही कुछ सुनूंगा। जो मेरा था मेरा नहीं, बीते वो लम्हे सभी एक पल कभी मैं न भूला कहीं। हाथों से क्यों है छोड़ा ये दिल कि जुड़ ना सके यूं तोड़ा ये दिल। क्या इश्क की तुमने दी है सजा, ये खुद गर्जियां, ये खुद गर्जियां है कैसी मेरी, ये खुद गर्जियां। कुछ अनकहे से दिल में गिले है पास, फिर भी क्यों फासले हैं बन के जो रिश्ता अधूरा, कब तक कोई वो निभाए भला। ये खुद गर्जियां, ये खुद गर्जियां है कैसी मेरी, ये खुद गर्जियां। हलीमा, ये खाना लेके जाओ यहाँ से। तुम जाओ, तुम जाके साहब के कपड़े इस्त्री करो, मुझे सुबह जल्दी जाना है। खाना खा लो उसे। नहीं मामा, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं। मुझे तो है, तुम्हें पता है मैंने खाना नहीं खाया है। ये क्या बात हुई मामा? आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपको नहीं पता कि आपको मेडिसिन खानी होती है? अच्छा,
तो फिर जल्दी क्यों नहीं आए थे? मुझे सच में भूख नहीं है मामा। ठीक है, फिर मैं खाना भी नहीं खा रही और ना मैं मेडिसिन। दिस इज नॉट फेयर मामा। खाओ बेटा, तुम बाप बेटे ना अपने ईगो के चक्कर में मुझे मार दे। खा लो बेटा। और वैसे भी खाने से क्या नाराजगी? खा लो ना बेटा। एनी, तुम कहीं जा रही हो? जी मामा, मॉल जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, अच्छा हुआ तुम खुद से तैयार हो, वरना मैं तुम्हें कहने आई थी कि तैयार होकर नीचे आ जाओ। क्यों? हमारे फयाज अंकल और राना भाभी आए ना, और साथ में अजाम भी है। हाँ तो अच्छी बात है, वो लोग तो आते ही रहते हैं। लेकिन अजाम तो हमारे घर पहली दफा आया ना। मोस्ट वेलकम मामा, एक बार आए या 100 बार आए, लेकिन मैं इस वक्त नहीं मिल सकती किसी से, मुझे जरूरी काम से जाना है। लेकिन अजाम तो सिर्फ तुमसे मिलने आया है। मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी और अजाम की बात पक्की कर दी है। बेटा, आप अपना मूड ठीक कर लो, ठीक हो जाओ। मामा मैं ठीक हूँ। अरे वाह, आज तो बरखुरदार घर पर ही है। क्या बात है। आपने मुझे कहीं जाने के काबिल छोड़ा। कब तक उस लड़की का शौक मनाओगे? अब तो उसकी मंगनी भी हो गई। ये आप क्या बोल रहे हैं? फारूक जमान ने अपनी बेटी की मंगनी शेख फैयाज के बेटे अज़ाम के साथ तय कर दी। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ कोई भी न्यूज चैनल लगाकर देख लो, शायद उनकी बात पर यकीन आ जाए। और हाँ, वो मीठा करते जाओ। अरसलान, अरसलान बेटा, बात तो सुनो। क्या करते हैं आप? क्यों आप हर वक्त अपने बेटे के ज़ब्त को आजमाते रहते हैं? जवान खून ने कुछ उल्टा सीधा कर बैठा तो? करना होता तो अब तक कर चुका होता। चले रहीम? जी सर। अब रहीम चलो। मुसीबत भी अभी आनी थी तो मैं लेट हो रहा हूँ ऊपर से।
शुक्र है मिल गया। लगेगा कैसे इसको? शुक्र। ये देखो, अरे ये क्या, सिलाई कढ़ाई का काम कब से शुरू कर दिया तुमने? ये बस बटन टूट गया मेरा ऑफिस जाने के लिए। अरे तो अम्मी से बोल देते ना, वो लगा देती। तुम तो जानते हो मैं कितनी बड़ी पुअर हूँ। मुझे तोड़ने वाले काम तो आते लेकिन तोड़ के जोड़ने वाले नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए कोशिश करो। पता है मुझे तुम्हारा। छोड़ो ना, सीधे खड़े। तुम क्यों आई थी यहाँ पर? ये दिखा रहे, ठीक है। चूड़ियां हैं बाबले। वो जो नया सूट लिया था ना उस दिन, उसके साथ ही लेकर आई हूँ। कैसी लग रही है? ठीक है। ठीक है, तुम्हें तो ठीक से तारीफ भी करनी नहीं आती है। बचपन से लड़कियों के साथ स्कूल में पढ़ते आ रहे हो और अपनी हालत देखो। वैसे एक बात तो बताओ मुझे। निगत तुम्हें शायद वो बुला रही है। कितना घबराते रहे, आखिर तुम्हारी होने वाली बीवी है। कोई पढ़ाई और